एक जंगल में दो पक्षी रहते थे। दोनों ही बहन थी। एक का नाम था मीनू और दूसरी पक्षी का नाम था टूनी। दोनों ही पक्षियाँ मीनू और टूनी एक दिन जंगल में दाने की तलाश कर रहे थे। तभी उन दोनों की नज़र जमीन में गिरी हुई एक रोटी पर पड़ती है। दोनों ही उस रोटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से रोटी के पास पहुंच जाती है। तभी दोनों ही चिड़िया मीनू और टूनी आपस में लड़ाई करने लगती हैं। इस रोटी को मैं खाऊंगी, इसे पहले मैंने देखा है। नहीं, इस रोटी को पहले मैं खाऊंगी क्योंकि इस रोटी के पास पहले मैं आई थी। और फिर दोनों ही चिड़िया आपस में लड़ाई करने लगती हैं। तभी मीनू चिड़िया टूनी से कहती है, इस तरह लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। हम दोनों एक साथ इस रोटी को देखे हैं और दोनों ही एक साथ इस रोटी के पास पहुँचे भी हैं। इसलिए हम इस रोटी को आपस में आधा आधा बांट लेते हैं, जिससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही मुझे कोई नुकसान होगा और हम दोनों को ही रोटियां मिल जाएंगी। और फिर टूनी इस बात के लिए मान जाती है और फिर मीनू और टूनी दोनों ही मिलकर रोटियों को दो हिस्सों में बांट देती है। लेकिन दोनों ही अपने अपने हिस्सों को देखकर खुश नहीं हुए और टूनी कहती है मीनू से, मीनू, मेरे हिस्से की रोटी छोटी लग रही है, तुम्हारे हिस्से की रोटी मेरे हिस्से की रोटी से ज़्यादा बड़ी लग रही है। नहीं टूनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ध्यान से देखो, मेरी रोटी छोटी लग रही है, तुम्हारे हिस्से की रोटी मेरे हिस्से की रोटी से ज़्यादा बड़ी लग रही है। एक काम करो, तुम अपने वाले हिस्से से मुझे थोड़ा और रोटी दे दो, तब हम दोनों का बराबर हो जाएगा। मैं क्यों दूँ? तुम अपने हिस्से से मुझे थोड़ा और रोटी दे दो। तुम्हारे हिस्से में ज़्यादा रोटी है और मेरा हिस्सा तुम्हारे हिस्से से कम है, इसलिए तुम अपने हिस्से से थोड़ा सा रोटी तोड़कर मेरे हिस्से में डाल दो, तब हम दोनों का बराबर हो जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने हिस्से से तुम्हें दे दूं, तुम बहुत चालाक हो। और फिर मीनू और टूनी अपने अपने हिस्से को लेकर लड़ने लगी। तभी उस पेड़ के ऊपर बैठी एक चील दोनों ही पक्षियों की बातें सुन रही थी और दोनों ही की लड़ाइयाँ देख रही थी। तभी वो चील दोनों को झगड़ते देख पेड़ से नीचे उनके पास आती है। अरे अरे, तुम दोनों झगड़ क्यों रही हो? तुम दोनों अपनी समस्या मुझे बताओ, मैं तुम दोनों की समस्या को खत्म कर दूंगी। बताओ, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? आखिर तुम दोनों की दिक्कत क्या है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम दोनों की कुछ मदद कर दूं। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। हम दोनों से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अब तुम ही हमारी मदद कर दो। चलो ठीक है चील बहन, तुम ही हमारी मदद कर दो। तुम इस रोटी को हम दोनों बहनों के बीच बराबर बांट दो, ताकि हम दोनों आपस में लड़ाई ना कर सके और हमारे बीच के जो हिस्से हैं वो समान हो जाए। और फिर चील एक तराजू के दोनों साइड आधा आधा रोटी डाल देती है। तुम दोनों बहनें ध्यान से यहाँ देखो, एक तरफ तराजू झुक गया है, मतलब इस तरफ ज़्यादा है, मतलब इसमें ज़्यादा रोटी है। चील यह बोलकर वहाँ से रोटी खा जाती है। उसके बाद तराजू दूसरे तरफ झुक जाता है। अब ये देखो,
अब इस तरफ का रोटी ज़्यादा हो गया है। और फिर चील दूसरे तरफ थोड़े से हिस्से को फिर से खा लेती है। बार बार चील कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ ज़्यादा बोलकर थोड़े थोड़े कर कर रोटियां खाते जाती है। कुछ देर बाद जब बहुत कम रोटी बचती है तब दोनों ही पक्षियाँ मीनू और टूनी कहती है, रहने दो चील, ऐसे तो पूरा रोटी खत्म हो जाएगा। जितना बचा है उतना तुम हमें दे दो, हम दोनों वही खा लेंगे। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? इतनी देर तक मैंने कोशिश की कि तुम दोनों बहनों को बराबर रोटियां बांटकर दे दूं। अब ये रोटी इतना सा बचा है, ये तो मैं ही खाऊंगी। तुम लोगों को क्या मेरी मेहनत का हिस्सा नहीं दोगी? बोलकर चील सारा रोटी खा गई और दोनों ही पक्षियाँ कुछ नहीं कर पाई। उन्हें कुछ नहीं मिला और चील वहाँ से भाग गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी समस्या का समाधान खुद करना चाहिए।